तो अब हम इसका आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे मतलब प्रिंट ही नहीं हो रखा है, तो पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन कौन सा क्या है। तो इसलिए हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि कजली क्या है, उपयोग लिखे। फिर पाँचवा उपरस क्या है, रसशास्त्र में शोधन की आवश्यकता समझाइए। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि दोलय यंत्र का सचित्र वर्णन करते हुए उपयोग लिखे। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे सामने फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है भस्म परीक्षा का वर्णन करें। फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पंचवेद कषाय कल्पनाओं का निर्माण विधि लिखे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कच्ची एवं निर्मित औषधियों को व्यवस्थित रखने की समुचित जानकारी लिखते हुए निर्मित औषधियों की शीशियों पर लेबल लगाने की विधि लिखी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं, ठीक है। अब हम यूनानी वाला पार्ट देखते हैं। यूनानी वाले के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर है कि अर्घ का सिद्ध करने के कोई 2 बिंदु लिखे। सेकेंड इत्रिफल के अज्जा यानी कि इंग्रेडिएंट्स बताने, घटक बताने कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती है ना। तो इत्रिफल के अज्जा क्या क्या है लिखे। तीसरा अर्घ का सिद्ध करने वाले 2 यंत्रों के नाम लिखे। चौथा खमीर और माजून में क्या अंतर है। पांचवा माजून मूचरस में क्या क्या अज्जा यानी कि इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। ये माजून मूचरस वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर तो मतलब यूनानी के अंदर वैसे भी आपने देखा ही होगा कि यूनानी और होम्योपैथी वाला पार्ट बहुत छोटा सा है, मतलब यानी कि 3 से 4 पेज ही है उसके अंदर। तो अधिकतर क्वेश्चन मतलब है ही कुछ 4-5 क्वेश्चन ही है जो वो बार बार वो ही रिपीट होते हैं। तो आप इन दोनों पार्ट को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इनको आप नोट करते हुए चलिए कि भी कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो इस वजह से आप उन क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर वाला, जिसके अंदर है इत्रिफल उस्तित खुदूस बनाने का तरीका बताइए। और फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर है मुफरदात दवाइयों की हिफाजत के बारे में लिखे, ठीक है। इसमें बताना है कि दवाइयों को अपन हिफाजत कैसे कर सकते हैं, यानी दवाइयों को कैसे रखा जाता है, किस टाइम पर रखा जाता है, किस जगह पर रखा जाता है, उनकी देख रेख कैसे की जाती है कुल मिला के दवाइयों की, ठीक है, जिससे वो दवाएँ ख़राब ना हो। सेम वही चीज़ इसके अंदर भी दे रखी है, आयुर्वेद के अंदर की भी औषधियों को व्यवस्थित रखने की समुचित जानकारी लिखते हुए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है और दोनों के अंदर आंसर भी सेम ही आएगा, बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी है सेम ही, ठीक है। और ये मुफरदात वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता है, ठीक है। अब हम होम्योपैथी वाला पार्ट देखते हैं। होम्योपैथी के अंदर हम देखेंगे कि इसमें भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर है कि टिप्पणी करनी है। तो पहला लोशन, दूसरा ऑइंटमेंट, तीसरा ग्लोबुलस और चौथा एल्कोहल फोर्टिस है और 5वां स्पर्मासेटी है। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर है कि पहला क्वेश्चन है इसका विचूर्ण शक्तिकरण के तरीके का वर्णन कीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन है होम्योपैथी औषधियों 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि होम्योपैथी औषधियों के मूल स्रोतों का विवेचन कीजिए, ठीक है। अब हम 2013 का पेपर देखते हैं। 2013 का पेपर ये देख सकते हैं कि आप 2013 का पेपर है, ये नवंबर दिसंबर में हुआ था। और इसका आयुर्वेद वाला पार्ट है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि शीरपाक को परिभाषित करें। दूसरा रस पंक से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि आप श्वेत परपट्टी के घटक द्रव्य लिखिए। चौथा उपविष कितने प्रकार के होते हैं नाम उल्लेख करें। और 5वां शोथ रोग हेतु पथ्य विशेष का वर्णन करें, ठीक है। फिर इसका अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में है कि हिम कल्पना का वर्णन करते हुए वेश्वार कल्पना को परिभाषित करें। और ये हिम कल्पना वाला वही है पंचविध कषाय कल्पना के अंदर ये शायद है ना, उसके अंदर इंक्लूड है। तो और इसका सेकंड क्वेश्चन है कि सप्तामृत लोहे के घटक द्रव्यों का नाम उल्लेख करते हुए दोला यंत्र का सचित्र वर्णन करें। आप देख सकते हैं दोला यंत्र वाला वापस रिपीट हुआ है, ठीक है।
तो इसका 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, चिकित्सा व्यवस्था पत्रक के सांकेतिक चिन्हों का वर्णन करते हुए कच्ची एवं निर्मित औषधियों को व्यवस्थित रखने की विधि का वर्णन कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चिकित्सा व्यवस्था पत्रक वाला तो वो है कि जो डॉक्टर अपने को प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि उसके अंदर क्या, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा जाता है और उसके अंदर जो कुछ साइन वगैरह होते हैं, तो वो उन साइन का मतलब क्या होता है, कौन सी जगह पर क्या चीज़ लिखी जाती है, नाम वगैरह कहाँ पर लिखे जाते हैं, उसकी बीमारी की डिटेल, मतलब दवाई वगैरह की डिटेल कहाँ लिखी जाती है, दवाएं कहाँ लिखी जाती है। ठीक है, तो चिकित्सा व्यवस्था पत्र का मतलब वो है। इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा, पुटों के नाम उल्लेख करते हुए किन्हीं दो पुटों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर यूनानी वाले पार्ट के अंदर देखते हैं हम। यूनानी और होम्योपैथी वाला पार्ट पहले 25-25 नंबर का था, अभी भी 25 नंबर का ही है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन टाइप होने का तरीका बदल चुका है, मतलब पैटर्न बदल चुका है। अब यूनानी वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माजून व खमीर में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट सही से नहीं हुआ है, तो आप नोटबुक वगैरह के अंदर देख लें। सेकंड क्वेश्चन है इत्री फल किसे कहते हैं, और तीसरा खमीर बनफसा के गुण समझाइए। चौथा अर्क कसीद का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है माजूर खमीर बनाने का तरीका लिखिए। ठीक है, अब इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर है, इधर ही ये रहा। तो यहाँ पे दे रखा है कि मुफरदात दवाओं की हिफाजत किस तरह की जाती है, विस्तार से समझाइए। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल मिला के ये। और 10 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर अर्क कसीद करने के कितने तरीके हैं, विस्तार से समझाते हुए अर्क जीरा किस तरह तैयार करते हैं। आप इनकी विधि को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें, और इनकी विधि को अच्छे से याद कर ले और इनके घटक द्रव्य देख ले कि भी किसमें क्या चीज़ आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। फिर हम होम्योपैथी वाला पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर है होम्योपैथिक औषधि निर्माण की प्रक्रिया शक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शक्तिकरण की दोनों विधियों का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसके अंदर मलहम है, शतांशी पैमाना है और मिल्क शुगर भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ, सीधा बस पेपर ऐसे ही दिखा देती हूँ, ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ पे अगर मिस प्रिंट वगैरह कुछ होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी वो। तो अब आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ये 2014 का पेपर है। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये होम्योपैथी वाला पार्ट है यहाँ पे। अब इसमें सही से नहीं दिख रहा होगा, तो आप ध्यान में रखिए कि ये होम्योपैथी वाला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसलिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब 2024 का पीछे वाला पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, या फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे आगे वाले जो पेपर है वो सब पेपर मुझे बोल के ही बताने पड़ेंगे, या फिर मैं जैसे इस वीडियो को बना रही हूँ वैसे ही इस वीडियो की तरह ही अगले वाले पेपर भी डाल दूँ। अगर आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चन कुछ दिख नहीं रहे हो सही से, तो मैं बता देती हूँ कि उपरस वर्ग के द्रव्यों की संख्या एवं नाम लिखे। ठीक है, फिर उष्णोदय किसे कहते हैं, विश्व वर्ग के द्रव्यों के नाम लिखे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। इसका आगे वाला देखते हैं।
चलिए अब हम 2016 वाला पेपर देखते हैं। इसका आगे वाला पार्ट, ये इसके आगे वाला पार्ट है। दो 2017 का क्वेश्चन पेपर ठीक है। अब हम इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। हम्म 2017 के बाद 2018 का पेपर, ये 2018 का है। इसका आगे वाला पार्ट। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने ही वाले हैं। आपके सीनियर्स वगैरह के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब आपका ही नंबर है कि आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। शायद दिवाली के बाद लगभग पेपर हो जाएंगे, ठीक है। इसके होने के बाद है 2019 का पेपर। इसके क्वेश्चन आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, आयुर्वेद वाले के। ये भी शायद होम्योपैथी वाला पार्ट है, ठीक है। तो 2018 का आगे वाला पार्ट है, आयुर्वेद से यहाँ से चालू हो रहा है। लगभग आपको सारे क्वेश्चन यही मिल गए, है ना। चलिए अब 2019 का पेपर एक और है। अब इसका आगे वाला ही। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन वगैरह सब सही से दिखे हैं, नहीं दिखे हैं, या फिर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर पूछ सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताना कि अगली वीडियो में केवल ऐसे ही स्क्रीनशॉट वाले के लिए, जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी तरह से वीडियो बना के आपको दे दूँ, मतलब अपलोड कर दूँ, सीधा ही वीडियो डाल दूँ। या फिर नहीं कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले औषध द्रव्य की वीडियो बनाई थी कि पढ़ के मैंने सारे क्वेश्चन बताए थे, वैसे ही सारे क्वेश्चन वापस बताऊँ, ठीक है। चलिए अब हम 2020 वाला पेपर देखते हैं। इस पेपर को थोड़ा सा हम, ठीक है, ये रहा। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तो आप इसका क्वेश्चन देख लेना, मतलब क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, या फिर मैं ही पढ़ के बता देती हूँ, रुको। 2020 का पेपर है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है निर्वात की परिभाषा लिखिए। दूसरा लवण पंचक के नाम लिखिए। तीसरा पल्वेराइज़र का उपयोग लिखिए। और आई होप आपको सही से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूसा का उपयोग लिखिए। विषयों की संख्या तथा नाम लिखिए। मान की परिभाषा तथा भेद लिखिए। औषध मात्रा को परिभाषित कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन सिरपा की परिभाषा तथा उपयोग लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन फांट कल्पना को परिभाषित तथा मात्रा लिखिए, ठीक है। फिर वराह पुट को परिभाषित कीजिए। अब इसका आगे वाला क्वेश्चन है
आप देख सकते हैं कि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इंग्लिश के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हिंदी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। तो राइट द डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पुट एंड डिस्क्राइब द गजपुट विथ डायग्राम। तो यहाँ पे आपको पुट की परिभाषा लिखनी है और गजपुट को डिस्क्राइब करना है डायग्राम के साथ। तो गजपुट का डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को और उसको डिटेल में बताना भी है। ठीक है, फिर इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन के अंदर है कि निर्मित औषधियों की लेबलिंग विधि का विस्तार से वर्णन करिए। याद रखिए कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन फिर 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर है कि कुपीपक रसायन का वर्णन करते हुए मकरध्वज के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, उपयोग तथा मात्रा के बारे में लिखिए। और इसका अगला क्वेश्चन है कि अवलेह की परिभाषा तथा सामान्य मात्रा में लिखते हुए गुलकंद निर्माण की प्रक्रिया तथा उपयोग लिखें। याद रखें कि अगर आपको मतलब सप्तामृत वगैरह हो गया या फिर मकरध्वज हो गया और भी कुछ नाम है तो आपको उनके मतलब घटक द्रव्य याद नहीं होंगे, तो मतलब बहुत सारे हैं तो है ना, घटक द्रव्य याद नहीं होंगे आप लोगों को, लेकिन आप अभी से ही जब तक आपके अभी मान के चल लो कि दिवाली तक का टाइम है आप लोगों के पास, अप्रोक्स 25 दिन या फिर 1 महीने के लगभग। ठीक है, या फिर उससे पहले भी एग्ज़ाम शायद कंडक्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो अभी दिवाली से पहले तो नहीं होंगे, है ना। अभी तो जिन्होंने अभी रिज़ल्ट आया है उनके रिवेल वगैरह का उन्होंने फॉर्म भरा होगा, रिवेल का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो तब तक आपके पास जब भी महीने भर का टाइम है तो आप के बुक को अच्छे से रीड करो, नोट्स वगैरह हो गए उन सबको हो गए उन सबको देखो, लेकिन अच्छी बात है देखना भी, है ना, उन सबको भी पढ़ो, लेकिन हो सके जितना हो सके उतना बुक को रीड करो। जितना आप बुक में से अच्छे से याद कर लोगे, जितना बुक का लिख के आओगे ना, उतना आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और उतना ही आपको लोगों को अच्छा समझ में। अगर आप उस स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो आप लोगों को मतलब फर्स्ट बार तो आप केवल बुक को ऐसे ही पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो भी कैसे क्या करना है या फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब ठीक होता है ना, कभी कभी हम लोगों को लिखा होता है फिर भी समझ में नहीं आता कि यार कि समझ में नहीं आ रहा, पढ़ रहे हैं फिर भी, है ना। कोई बात नहीं, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार धीरे धीरे आने लग जाएगा और वो चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने आप याद होने लग जाएगी। जैसे कि मकरध्वज वगैरह है ना, तो सप्तमृतलु हो गया और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उनके घटक द्रव्य आप डेली के डेली रीड करते रहो तो आपको अपने आप ही वो चीज़ें याद होने लग जाएगी। जैसे कि उसके अंदर 10 लिखी हुई है, आपको 10 याद नहीं और कम से कम 5 तो याद हो रही है ना, तो कम से कम 5 लेके आओगे तो वो ही काफ़ी है। आप कुल मिला के पेपर को खाली मत छोड़ो और घटक द्रव्य वगैरह ये अच्छे से याद करना। ठीक है, अब हम इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम होम्योपैथी वाला पार्ट देखते हैं इसके अंदर। तो होम्योपैथी के अंदर है कि व्हीकल को परिभाषित कीजिए, पोटेंटाइजेशन क्या होता है, और है ना, सेकंड क्वेश्चन इसका पोटेंटाइजेशन क्या होता है। तीसरा, एनिमल किंगडम से बनने वाले 4 होम्योपैथिक दवाइयों के नाम लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है सेंटिमल व डेसिमल स्केल में 2 अंतर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम्योपैथी के अंदर, सेंटिमल और डेसिमल अधिकतर ये रिपीट होता है। एक और क्वेश्चन है जो शक्तिकरण वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर ये 5वां क्वेश्चन है कि मिनरल किंगडम से बनने वाले 4 दवाइयों के नाम लिखिए। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन आ गया 5-5 नंबर वालों के अंदर कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होती है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले कि प्रिस्क्रिप्शन वाला क्या है, कि डॉक्टर जो अपन को प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अंदर कैसे क्या चीज़ें लिखी जाती है वो चीज़ें है ना। फिर अगला क्वेश्चन है होम्योपैथिक दवाइयों का स्रोत क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से वर्णन करें। इसका यूनानी वाला पार्ट देखते हैं जिसके अंदर अर्क जीरा के गुणधर्म, इत्रिफल किसे कहते हैं, माजून किसे कहते हैं, अर्क किसे कहते हैं, अर्क घोषित करने वाले 2 यंत्र के नाम लिखिए। फिर 5 अंक वाले के अंदर है खमीर बनपसा बनाने की विधि लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुफरदात और मुरक्कबदात दवाई की हिफाजत करने की विधि लिखिए। ये क्वेश्चन तो अधिकतर रिपीट हुआ है, कैसे भी करके आप ये क्वेश्चन तो छोड़कर नहीं आए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आई होप आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको तो अगर आप एक बार रीड भी कर लोगे ना तो आपको ऐसे ही याद होगा। अगर आपको मान लो आपने रीड भी नहीं किया है ना, मतलब एक बार भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोगों
भी अपने मन से ही लिख के आओगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अपने को पता है ना दवाएं कैसे रखी जाती है। खुली हवा में नहीं रखना चाहिए, है ना, कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पानी वगैरह के आस पास नहीं रखनी चाहिए जिससे वो ख़राब हो, और नमी वाली जगहों पर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसे खुली जगहों पर नहीं रखनी चाहिए, और जहाँ पर रोशनदान वगैरह हो वहीं पर ही इसको दवाइयों वगैरह को रखना चाहिए। और सेफ्टी के अंदर मतलब इनका अलग रूम वगैरह होना चाहिए दवाइयों के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको पढ़ कर जाइए। फिर आ गया 2020 का पेपर, सॉरी 2022 का पेपर, वो 2020 का था, 2022 का पेपर है। और 2021 का पेपर था नहीं मेरे पास, इसलिए फिर मैंने 2022 वाला ही देखा है, सीधा आगे वाला। तो 2022 के अंदर आप देख सकते हैं कि मान की परिभाषा, पंचगव्य के द्रव्यों के नाम, साधारण रस कितने प्रकार के होते हैं, उष्णोदक कल्पना, निर्माण की विधि, प्रमेय रोग के पथ्य लिखिए, अनुपान की परिभाषा लिखिए, नवायो श्लोक के घटक द्रव्य। देखा है, आ गया ना क्वेश्चन यहाँ पे फिर नवायो श्लोक के घटक, इसलिए आपको अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। फिर महारस कितने प्रकार के होते हैं, उपवस कितने प्रकार के होते हैं, और द्रव्य गण के द्रव्यों के नाम लिखिए। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भस्म परीक्षा का वर्णन, पुट के प्रकार लिखते हुए गजपुट का सचित्र वर्णन। फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आ गया पंचविध कषाय कल्पनाओं को विस्तार से वर्णन करें, स्नेह पाक कल्पना के प्रकार, स्नेह सिद्धि के लक्षण एवं त्रिभुवन कीर्ति के घटक द्रव्य, मात्रा एवं उपयोग लिखें। फिर इसका यूनानी वाला पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर है कि अर्क निकालने के कितने तरीके हैं, अर्क जीरे के गुणधर्म लिखें, इत्री फल बनाने का तरीका लिखें, माजुन मूच रस किस बीमारी में काम आता है, और अर्क कासन के गुणधर्म लिखें, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है खमीरा गाजनुमा बनाने का तरीका और उपयोग लिखें, और सातों मुफरदात व मुरकबदात दवाइयों को हिफाजत करने के तरीके लिखें। फिर होम्योपैथी के अंदर देख लेते हैं, तो अपन होम्योपैथी के अंदर है कि फार्मेसी शाखाओं को परिभाषित करें और प्लेसिबो को परिभाषित करें। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि इम्पोडरबिलिया को परिभाषित करना है यहाँ पे। फिर HPI यानी कि भारत का होम्योपैथिक फार्माकोपिया, डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर। फिर छठा क्वेश्चन है होम्योपैथिक फार्मेसी की विशेषता और मौलिकता लिखिए। फिर सातवां है कि फिर सातवां क्वेश्चन है ड्रग डायनामाइजेशन को परिभाषित करें, गतिशीलता के विभिन्न तरीके क्या है, डायनामाइजेशन के फायदे क्या है, ठीक है। तो अब हम 2023 का पेपर देखते हैं। 2023 का पेपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2023 के अंदर हमारे पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए आयुर्वेद का पार्ट है जिसमें से लिखा हुआ है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 25 अंक निर्धारित है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ही 25 नंबर का आता है, तो इसलिए याद रहे कि आप क्वेश्चन छोड़कर ना आए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है महारसों की संख्या व नाम बताते हुए अभ्रक की शोधन, मारण और धान्याभ्रक निर्माण की विधि का वर्णन करें। फिर इसका अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए जिसके अंदर श्वेत परपटी, नवाय श्लो, महापुट, अवाप निर्वाप और दोहला यंत्र। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि पंचविध कषाय कल्पना बताते हुए अवलेह निर्माण की प्रक्रिया का उदाहरण सहित लिखे, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको क्वेश्चन 2 ही करने होते हैं, कि 3 क्वेश्चन में से आपको जो 2 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हो वो ही आप करें, ठीक है। और फिर यूनानी वाला आ गया जिसके अंदर है कि नोट लिखा हुआ इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 के 15 अंक है, अंक निर्धारित है, ठीक है। तो इसका 15 नंबर है इस वाले क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन खमीरा की तारीफ लिखें, ठीक है, डिफाइन करना है मतलब तारीफ का मतलब। और अर्क बढ़ियान के अफ़ाल लिखे, यानी कि राइट द फंक्शन ऑफ अर्क, कि वो काम क्या करती है, ठीक है, ये लिखना है। इत्री फल की तारीफ और माजुन की तारीफ, यानी कि इनको डिफाइन करना है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका कि प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दीजिए, प्रश्न के 10 अंक निर्धारित है। तो ये क्वेश्चन आ गया मुफरदत और मुरकब दवाइयों की हिफाजत के तरीके। ये क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होता है और ये आना है, फिक्स है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम होम्योपैथी वाला देखते हैं जिसके अंदर है कि
प्रश्न नंबर 1 के 15 अंक है निर्धारित हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन में ही है कि निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखें, यानी कि 3 क्वेश्चन करना है। तो औषधि को परिभाषित कीजिए, होम्योपैथिक दवाइयों के स्रोत क्या क्या हैं, और कैलेंडुला मलहम बनाने का तरीका, और होम्योपैथिक में भेषज व यानी कि विकल्प का महत्व क्या है। ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन है जो 10 नंबर का है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है जो 10 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन है शक्तिकरण को परिभाषित करें और इसमें काम आने वाले तरीकों को समझाइए। ठीक है। 2023 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको 2024 वाला पेपर दिखा देती हूँ। अब हम 2024 का पेपर देखते हैं। 2024 का फार्मेसी का पेपर है। तो 100 नंबर का पेपर हुआ था, मतलब 100 नंबर का होता है हर बार, और आयुर्वेद वाला 50 नंबर का है। ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। आपको सही से दिख रहा होगा, तो आप क्वेश्चन को इसके अंदर नोट करते हुए चलिए, क्योंकि फिर मैं इसको ऐसे करूँगी तो फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन वगैरह सही से दिखेंगे ही नहीं आप लोगों को। ठीक है। तो इसलिए मैं जूम करके इसको अच्छे से दिखा देती हूँ, तो आप नोट कर लेना। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि महारसों की संख्या व नाम बताते हुए शिष्य की शोधन, मारण एवं सत्वपातन विधि व चिकित्सकीय मात्रा लिखिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पंचविध कषाय कल्पनाओं के नाम बताते हुए अवलेय कल्पना का सोदाहरण वर्णन कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जितने भी पेपर देखे होंगे उतने सारे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है। और ये महारसों वाला, इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन उठा है। मतलब अभी आपने जो भी 2023 का 24 का पेपर देखा है उसके अंदर तो इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। ठीक है। और शायद अभी पंचविध कषाय कल्पना में से भी आया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि ज्वर एवं अतिसार के पथ्य बताते हुए प्रमथ्या मंड पेय व यवांगू बनाने की विधि लिखी है। ठीक है। तो अब हम यूनानी वाला देखते हैं। इसके अंदर इसमें से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन ही करने हैं। अब इसका ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उम्म, उम्म, ठीक है। अब यूनानी वाला पार्ट देखते हैं। तो यूनानी के अंदर 25 नंबर का यूनानी वाला पार्ट आता है, जिसमें निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी करनी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अर्क जीरा व अर्क बादयान के अर्क निकालने का तरीका लिखिए। दूसरा, इत्री फल उस्तेद खुदूद बनाने का तरीका व इस्तेमाल लिखिए। तीसरा है माजून अर्ध खुरमा की अजीजा व इस्तेमाल लिखिए। चौथा है खमीरा बनफसा बनाने का तरीका लिखिए। ठीक है। और फिर इसके अंदर नीचे को 3 क्वेश्चन ही करने हैं, जिसमें से प्रश्न के 15 अंक है। ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। तो पहला है विचूर्णन के बारे में संक्षेप में लिखिए। दूसरा कि शुगर ऑफ मिल्क की निर्माण विधि बताइए। 10 पैमाने के बारे में संक्षेप में लिखिए। और चौथा है होम्योपैथी चिकित्सा पत्र के घटक संक्षिप्त में बताइए। फिर अगला क्वेश्चन 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो है होम्योपैथिक औषधियों के स्रोत के बारे में विस्तार से लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें। ठीक है। आज हमारे पेपर सारे यही ख़त्म हो चुके हैं 2024 तक। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि अगला वाला पेपर आपको कौन सा वाला चाहिए, और मुझे ये भी बताना कि मैं सारे पेपर बोल बोल के बताऊँ या फिर ऐसे ही स्क्रीनशॉट के हिसाब से मैं, जैसे मैंने ये वाली वीडियो बनाई वैसे ही मैं सारी वीडियो भी ऐसे ही अपलोड करूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।